दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस के अंतर्गत 8415 पदों का जो फिजिकल 24 फरवरी 2022 से शुरू हो रहा है, तो फिजिकल के समय ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, क्या क्या गलती हो गया होता है तो उसको सुधारा जा सकता है और कैसे सुधारा जा सकता है, और कौन से गलती हो जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। काफ़ी लोगों ने बोला था कि जल्दी से सर वीडियो बनाकर इस पर बताइए कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जाइएगा फिजिकल के समय तो गेट पर ही चेक किया जाता है। एक तो आपका फिजिकल एडमिट कार्ड रहेगा और उसके साथ कोई वैध फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, ठीक। और इसका कॉपी भी आप ले लीजिएगा। बाद में भी चेक किया जाता है, लेकिन शुरू में भी चेक किया जाता है, बायोमेट्रिक के समय भी देखा जाता है। तो ये ले लेना है आपको वैध फोटो युक्त पहचान पत्र। जैसे इसमें आधार कार्ड आप ले सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय वहीं आप दिए होंगे, तो आधार कार्ड अगर है तो ले लीजिएगा, ठीक। नहीं तो फिर मतदान पहचान पत्र भी चलेगा और ड्राइवरी लाइसेंस भी चलेगा। दूसरे नंबर पर जन्म तिथि प्रमाण पत्र। अब जन्म तिथि तो प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो आखिर ये क्यों दिया है? तो ये आपको जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है उसी से अकॉर्डिंग आपको मिलाया जाता है कि आपका जन्म तिथि कब है, ठीक। तो मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है इसके आपको मूल प्रति लेना होगा, ये याद रखिएगा। ओरिजिनल भी ले लीजिएगा और कॉपी भी करा लीजिएगा, ठीक। तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपको लेना होगा। इससे मात्र आपको देखा जाता है जन्म, आपका नाम, आपके पापा का नाम, ये सब देखा जाता है। तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए कोई भी हाल में। तीसरे नंबर पर आप देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, देखिए आपको जैसे मैट्रिक का आपको मूल प्रमाण पत्र के साथ रिजल्ट भी ले लीजिएगा और उसका कॉपी भी ले लीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स है तो लेने में क्या दिक्कत है, तो 10th का आपको रिजल्ट भी ले लेना होगा। तीसरे में आप देखिए इंटरमीडिएट या समक्ष परीक्षा उत्तीर्णता शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। तो इंटरमीडिएट किया है या ये इसके समक्ष में कोई भी आपको डिग्री है तो वो आपको ले लेना होगा, क्योंकि उससे आपको उत्तीर्ण हुए हैं तो वो आपको दिखाना होगा। क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, ये 12th पर भरा जाता है, ठीक है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण होता है, इसे ध्यान से देखा जाता है। इसका सीरियल नंबर देखा जाएगा, इसमें आपने कितना स्कोर किया है ये देखा जाएगा, आपका नाम मिलाया जाएगा। तो इंटरमीडिएट वाला जरूरी इस बात के लिए हो जाता है क्योंकि इस पर ही आपको फॉर्म भरा जाता है, ठीक। तो इसमें आपको मिलाया जाता है कि अपना स्कोर कितना किया है, कितना फॉर्म में सभी जानकारी सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ठीक। तो ये आपको ले लेना होगा कि जो आपको इंटरमीडिएट या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे उसके प्रमाण पत्र। और एक आपको देखिए 1 अगस्त 2020 से पूर्व होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय ये जानकारी दे दिया गया था कि 1 अगस्त 2020 से पहले वाले ही स्टूडेंट इसको फॉर्म को भरे। तो ये भी देखा जाता है कि आपका जो प्रमाण पत्र है 1 अगस्त 2020 से पहले है कि नहीं। अब यहाँ पर दिमाग में आपके ये सवाल आता होगा कि सर मैंने चेंज करवाया और मेरा ईयर भी बदल दिया और सीरियल नंबर भी बदल गया, जैसे कि मेरे पापा के नाम में, या जो भी गलत अगर आपका छप गया था रिजल्ट में, वो आपने जाकर चेंज करवाया है, ठीक। तो उसके चलते क्या हमको बाहर कर देगा? जी नहीं, बाहर करेगा। आप जो चेंज किया हुआ है वो रिजल्ट लेकर जाइएगा, जो पहले वाला रिजल्ट है उसका मूल प्रति लेकर चले जाइएगा, या आपको 2 कॉपी भी ले जाकर आप दिखा सकते हैं कि सर देखिए हमने चेंज करवाया है और ये चेंज हुआ है, अब ये बन चुका है, ठीक। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वहाँ पर कोई आपको छाटा नहीं जाएगा, ठीक। अगर आप जानते और भी अगर बेहतर है तो जो एफिडेविट आप लगाए होंगे उसका मूल प्रति तो रखे होंगे। जब जैसे चेंज होता है माँ के नाम, पापा के नाम में अगर कोई गलती हो जाता है, या डीओबी में, या आपको रिजल्ट में कोई त्रुटि होता है, वो चेंज करवाते समय आपको एफिडेविट लगता है, ठीक। तो एफिडेविट का कॉपी अगर आप रखे होंगे तो और भी बेहतर है, वो भी दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक ही बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन लोगों को बाहर किया जाता है जिनका सुधार पाना मुश्किल है, जिनका सुधार पाना मुश्किल है। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक का एग्जाम दिया और मैट्रिक के सभी जानकारी गलत दे रखा है, तो वो तो प्रॉब्लम है ना। या इंटरमीडिएट का आपको जो रिजल्ट है उसके सभी जानकारी, क्योंकि वो फॉर्म भर दिया और बोल दिया कि हम 1 अगस्त 2020 से पहले पास है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया 1 अगस्त 2020 के बाद आया है, लेकिन वो भर दिया है ऐसे ही कोई डेट डालकर और बोला कि सर मैं टाइपिंग में गलत हो गया, तो वहाँ पर पकड़ में आ जाता है और वहाँ पर लोगों को बाहर कर दिया जाता है, ठीक। तो अगर जेन्युइन आपके सुधार किए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला होगा। अगर आप झोल छक्का में पड़े होंगे, मतलब कि जानबूझकर ऐसे किए होंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम में फंसिएगा ही फंसिएगा, ठीक। चौथा में देख लीजिए, चौथा में क्या होगा आपको कि सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। सक्षम पदाधिकार मतलब कि आपको ब्लॉक से आप बनवा सकते हैं। काफ़ी लोग बोले सर डीएम की भी जरूरत नहीं, इससे पहले जितना भी बना है ब्लॉक से ही बना है और ब्लॉक से इनफ है, बाकी आपके ऊपर है। अगर 4 है तो डीएम से भी आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सक्षम पदाधिकार द्वारा जो निर्गत जाति प्रमाण पत्र होगा, जैसे अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिला अभ्यर्थी जो भी होंगी, जिनका शादी हो गया है, जिनका नहीं भी शादी हुआ है, उनका जो भी प्रमाण पत्र होगा ये पिता के नाम पर होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने पिता, और यहाँ पर पिता के ही जो पता होगा उसको वो अंकित आपको करना होगा, ठीक। तो ये महिला जो अभ्यर्थी विवाहित है या अविवाहित है दोनों के लिए है। तो ये तो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, क्योंकि इसका आपका आरक्षण ले रही है तो इसका तो आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा।
और अब बिहार का है तभी आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो बिहार का जो है तो बिहार का आपका निवास भी दिखाना होगा, आगे डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी लगेगा। ठीक, अब देखिए जो क्रीमी लेयर है जिसे बोला जाता है कि क्रीमी लेयर रहित, एनसीएल जिसे बोला जाता है, नन क्रीमी लेयर इसे आप बोल सकते हैं। ठीक, तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको चाहिए होता है, वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों हो। महिला के लिए आपको जो भी चाहिए वो पिता के नाम पर चाहिए, और जो पुरुष जो लड़के हैं तो उनका तो वाहिबे किया है, वो तो शादी होकर कहीं तो जाते नहीं है, विदाई होता नहीं है, तो ऐसा है तो उनका तो अपना पिता के ही नाम से बनता है। ठीक, तो ये आपको चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा कि एनसीएल क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, और ये आपको सभी अभ्यर्थी जो भी आपको इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि बीसी और ईबीसी जो भी है, इनको चाहिए ही चाहिए होता है। बिहार में बन जाता है बहुत आसान तरीका से, ब्लॉक से जाकर आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और ये प्रमाण पत्र आपको ले जाना नेसेसरी है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स में लिख भी दिया गया है कि चाहिए। ठीक, तो आपको जगह अब मान लीजिए जब बनवाइएगा ये प्रमाण पत्र, तो उसी समय आपको उसके बाद या उसी समय बनवा लिए होंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले जो भी अभ्यर्थी है वो बनवा लिए होंगे। ठीक, तो ये प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिएगा। छठा नंबर पर देख लीजिए, छठा नंबर पर आपको क्या चाहिए होता है। ठीक, बिहार के निवासी होने प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपको। जो भी बिहार के निवासी हैं वही तो आरक्षण के लाभ लेते हैं, या जो भी बिहार के निवासी हैं उनको तो बिहार के निवास आपको मांगता ही मांगता है। ये अब कोई भी भर्ती आप देख लीजिए। ठीक, तो ये जरूर आपको ले जाना है। देखिए आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के लिए, आरक्षित कोटि का अभ्यर्थी कहने का मतलब कौन, जो आरक्षण की सुविधा ले रहे हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप बिहार के हैं तो कैसे पता चलेगा आप बिहार के हैं, तो आप बिहार का निवास दिखाइएगा, तभी तो आपको आरक्षण कोटि का फायदा मिलेगा। और आरक्षण कोटि के फायदा के लिए जो भी जिसके लिए आरक्षण ले रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अदर स्टेट वाले लोग बोलते हैं कि अदर स्टेट लड़का लड़की भी काफ़ी लोग कल बोले कि सर हम लोगों के लिए क्या चाहिए, निवास चाहिए कि नहीं चाहिए। आप निवास ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप अपना जाति से प्रमाण पत्र ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको फाइनली जो काउंट किया जाता है वो जनरल में कहने का मतलब कि जो सीट रिजर्व नहीं है उसमें ही काउंट किया जाता है। वैसे अगर आपके पास है तो ले लीजिएगा, लेने में क्या दिक्कत है, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा अगर है तो, और नहीं है तो ज़्यादा पैनिक भी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बता दीजिएगा हम अदर स्टेट से हैं। अब यहाँ पर देखिए 7वें नंबर देखिए, बिहार राज्य गृह रक्षक, यदि गृह रक्षक होमगार्ड में पहले से हैं, कोई आपको पहले से ड्यूटी कर रहे हैं होमगार्ड में, तो उनको क्या चाहिए कि अपना जो मिला होगा सर्टिफिकेट वो लेकर जाना होगा और वहाँ पर दिखाना होगा, तभी तो उनको भी फायदा मिलेगा आरक्षण की। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये साफ साफ होमगार्ड वाले समझ गए होंगे, पहले भी मैं उन लोगों को समझा दिया हूँ। भारतीय मूल के गोरखा, भारतीय मूल के अगर गोरखा हैं तो उनको भी आपको ले जाना होगा, इनको भी सुविधा मिलता है, इनका भी कट ऑफ कम हो जाता है क्योंकि इनका सीट आरक्षित रहता है। तो भारतीय मूल के गोरखा आगे है अगर है तो इसके होने संबंधी कि आप गोरखा हैं प्रमाण पत्र आपको ले जाना ही होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इनका जो बहाली होता है ये सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस में होता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं 01 गोरखा बटालियन के लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां देखिए, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी जो भी हैं, मतलब फ्रीडम फाइटर के आप पोता पोती नतनी नातनी हैं, तो उसके संबंधी प्रमाण पत्र ले जाना होगा और दिखाना होगा कि हम फ्रीडम फाइटर के नाता नतनी पोता पत्नी है। ठीक, तभी आपको सुविधा के मतलब लाभ मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए 10वां है कि बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सदस्य होने संबंधी वित्तीय वर्ष 2000 दे रहा है आपको 20-21। वित्तीय वर्ष कहने का मतलब एक साल पीछे हो जाता है। ठीक, कोई भी बनता है तो आपको ऐसे भी पैनिक नहीं होना चाहिए। जो भी है देखिए अभी बनवाए हैं अभी के लेकर जाइए, पुराना है तो पुराना भी लेकर जाइए, और नया भी है तो नया। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई छटने वाला नहीं है, ये सब में कोई छटने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपके पास अच्छे से डॉक्यूमेंट्स होगा कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो आपको दोबारा मौका दिया जाता है। अब इस बार देखना है कि सीएसबीसी दोबारा मौका देता है कि नहीं देता, नहीं तो अक्सर दोबारा मौका दिया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी ही होने वाला है, साफ साफ लिख दिया गया है कि फिजिकल के समय ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और होगा अगर कुछ थोड़ा सा त्रुटि होगा जिसे आप सुधार सकते हैं कुछ दिनों में, तो आपको जरूर दोबारा मौका दिया जाएगा। ठीक, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। EWS अभी का हो या जिस भी कैटेगरी का अभी का हो या पहले का हो, आपको क्या कर देना है, लेकर जाना है, तभी आपको वहाँ पर लिया जाएगा और आपको उस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी का है तब पर भी चलेगा, पिछला है तब पर भी चलेगा, लेकर जाना है। ये नहीं कि इसके चलते आपको फिजिकल छोड़ देना है, ऐसा गलती नहीं करना है, ये सब दिमाग में एकदम नहीं आना चाहिए। तो EWS वाले EWS लेकर जाएंगे, अपना ब्लॉक से ही लेकर जाइए, ब्लॉक वाला बना लिए हैं ब्लॉक ही लेकर जाइए। कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि आप वैक्सीन ले चुके हैं 2 डोज का, तो उसका प्रमाण पत्र लेकर जाइए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखना है अपने साथ, कोशिश यही करना है कि एक गार्जियन का लेकर जाएं, जिनको डॉक्यूमेंट्स बाहर रखकर आप जाइएगा। अंदर मात्र एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर फिजिकल अगर निकाल लेते हैं तो फिर आपको गेट पास दिया जाता है, फिर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर जाते हैं और फिर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हैं। तो वैसे ही लोगों को लेकर जाइएगा जिन पर ट्रस्ट हो और जो अच्छे से वहाँ पर इंतजार आपका कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कि फिजिकल इधर निकाल लिए उधर वो घूमने चल दिए पटना और आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो गया। ठीक, तो ये सब गलती नहीं करना है।
तो ये सब था, बाकी अब जो भी बचा है कमेंट में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ आप लोगों का जो बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि सर अगर हम लोग जाते हैं फिजिकल देते समय और हमारा नाम गलत हो गया है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो भी आप बोलते हैं उसमें थोड़ा सा एक मीनिंग मिस्टेक हो गया है या पता में मीनिंग मिस्टेक हो गया है, उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, मैट्रिक भी होता है, इंटरमीडिएट भी होता है, दोनों में डिफरेंट अगर है, दोनों में डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आप एक सुधरवाने के लिए अप्लाई तो किए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो एफिडेविट लगा दीजिएगा, ठीक, और बोल दीजिएगा सर ये एक्स्ट्रा हो गया है और हम सुधरवाने गए थे लेकिन ऑफिस बंद था, ठीक, तो फिर समय मिल नहीं पाया, फिजिकल की तैयारी में हम लग गए थे, ये कहिएगा, लेकिन एफिडेविट बनवा लीजिएगा। अगर आप सुधरवाने के लिए दिए हैं, अभी तक सुधरा नहीं है, तो एफिडेविट आप लगाए होंगे, सब आपको प्रोसेस किए होंगे, उसका स्लिप दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। फिर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देता है इंटरमीडिएट और मैट्रिक में, दोनों में, जैसे कि पूरा नाम ही बदल जाता है, तो पूरा नाम बदल जाता है तो उसमें तो प्रॉब्लम होगा ना जी, उसमें प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ सकता है। अगर उसके लिए भी आप अप्लाई कर दिए हैं बदलवाने के लिए, ठीक, जो बिहार बोर्ड जो है उसमें आप अप्लाई कर दिए हैं, तो फिर समझिए आपका नहीं प्रॉब्लम होने वाला है। और सभी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, एफिडेविट बनवा कर ले जाइए, क्योंकि दोबारा मौका देगा आपको। उससे बढ़िया है कि आपको पहले ही में एफिडेविट बनवा कर वहाँ पर दिखा दीजिए कि सर मैंने ये किया है और मैंने अप्लाई भी किया है, या जो भी किया है ये गलत हुआ है, बेसिक थोड़ा सा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके चलते हमको बाहर नहीं किया जाए, ठीक। तो ये आपको एफिडेविट अपने डिस्ट्रिक्ट से, आपको डिस्ट्रिक्ट कोड जो है वहाँ से बनवा लेना होगा। अब देखिए कौन लोग छटते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट, जैसे कि कैटेगरी बीसी में है, ईबीसी में फॉर्म डाल दिए, कैटेगरी आप कौन सा है, मतलब कि कोई रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, मतलब कि कोई भी आरक्षण की सुविधा नहीं लेते हैं, और आरक्षित वाला श्रेणी में डाल दिए और उसका नहीं आप दिखा पाए सर्टिफिकेट। मान लीजिए कि बीसी कैटेगरी में डाल दिए, आते हैं आप जनरल से और बीसी कैटेगरी में डाल दिए, आते हैं ईडब्ल्यूएस से बीसी कैटेगरी में डाल दिए, बीसी में डाल दिए, तो फिर फाइनल तो वहाँ पर दिक्कत होने वाला है ही, क्योंकि ये तो रिजल्ट का ही आप समझिएगा गड़बड़ी हो जाएगा तैयार करने में ही उन लोगों को। तो वहाँ पर ये सब जो होता है ना, इस सब में ज़्यादा नहीं देखा जाता है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो उसका सोल्यूशन एक ही है, एफिडेविट लगा कर जाइए, फिर फाइनल अपना फिजिकल दीजिए विदाउट टेंशन, और फिर अगर वो समय देता है या अगर कोई कहता है तो उस बात को समझिए, सुनिए, और उसके बाद ही अपना आगे की कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये नहीं कि आपको फिजिकल में मन नहीं लगाना है, फिजिकल नहीं देने जाना है, ये गलती नहीं कीजिएगा कि आगामी भर्ती भी आएगा तो उसमें भी ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। तो एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो किसी की समझाने या सुनने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, फिर अपने से ही आप लोगों को समझाते चलिएगा कि क्या क्या फिजिकल में होता है, ठीक। तो जो भी अभ्यर्थी का फिजिकल होगा वो फिजिकल देने जरूर जाएंगे। फिर कुछ सवाल और भी है, जैसे कि मैं आपको लिख रखा हूँ कि सर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का अगर चेक किया जाता है तो मैट्रिक का तो हमारे पास सब चीज़ है, मतलब कि रिजल्ट भी है और सर्टिफिकेट भी है, निकाल लिए हैं, लेकिन इंटरमीडिएट का तो रिजल्ट सिर्फ होगा और प्रोविजनल होगा। तो बेटर है ना, प्रोविजनल है तो आप कॉलेज में इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या आप तुरंत पढ़ाई छोड़े हैं, तभी आपको ओरिजिनल नहीं निकाल पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी प्रोविजनल है, आपके पास रिजल्ट है, वो लेकर जाइए, वो दिखा दीजिएगा कि सर मैं तो भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं कॉलेज में अभी छोड़ा हूँ, अभी सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाया हूँ, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैट्रिक वाला लेकर जरूर जाना होगा, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको डीओ भी मिलाया जाता है, और जो फॉर्म आप भरे हैं वो 12th पर भरे हैं, तो 12th का रिजल्ट जरूर देखा जाता है और फिर आप प्रोविजनल लेकर जा सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपके दिमाग में एक भी सवाल नहीं बचा होगा, सारा डाउट तो मैं क्लियर ही कर दिया। और फिर भी चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर चलता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दिया हुआ है, कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। कि जब भी फिजिकल का डेट निकाला जाता है उसमें आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस बार फिजिकल के समय हो रहा है, ये भी जानकारी दे दिया गया था। लेटेस्ट ही देख लीजिए, जो नोटिस आया था उसमें ही आपको दिया हुआ है, 17/2/2022 में, इसकी 17 फरवरी को जो नोटिस आया था उसमें आपको लिएगा तो साफ साफ दिया हुआ है कि आपका क्या क्या चेक होगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ दिया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी की तिथि पर सभी अभ्यर्थी निर्देश समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा नामांकित मूल प्रमाण पत्र तथा एक सेट 100 प्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित हो। 100 प्रमाणित मीन्स की जो आपके पास सर्टिफिकेट या जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स, उसका आपको कॉपी करा लेना है। मैं तो बोलूँगा 2-2 कॉपी करा लेना है, 3-3 कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, उसी के पीछे या आप देखिएगा जहाँ बोला जाएगा वहाँ पर साइन आप कर लीजिएगा, ठीक। अपने से हो सके तो आगे ही साइन, मतलब कि जहाँ भी हो आपको लगे वहाँ पर साइन कर लीजिएगा। नीचे की तरफ अगर स्पेस बचा है तो नीचे की तरफ आप अपना साइन कर लीजिएगा। वो क्या होगा कि 100 प्रमाणित आप कर दिया, मतलब अपने से साइन कर देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि ये शारीरिक परीक्षा आपको जब होगा उसी के समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये साफ साफ इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए
शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थी का दस्तावेज का भी जांच की जाएगी। मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि अब देखिएगा बाद में किया जाएगा तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, इसी प्रोसेस को घटाने के लिए कि अगला भर्ती भी इंतजार कर रहा है तो उसको भी कंडक्ट कराना है। तो देखिए यहाँ पर सब वही दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए कि ये देखिए कि सबसे पहले वैध फोटो पहचान पर, फिर आपको इंटरमीडिएट या समक्ष उत्तीर्ण, आपको जो परीक्षा मतलब उत्तीर्ण किए हैं उसके मतलब इंटरमीडिएट का रिजल्ट चाहिए आपको। तीसरे में जन्म तिथि मिलाने के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। चौथे में देखिए सक्षम पदाधिकार द्वारा कोई भी जाति के अंतर्गत आते हैं जिसका आपको आरक्षण की सुविधा लेते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या EWS वाले भी बोल सकते हैं। महिला अभ्यर्थी अपना जो भी सर्टिफिकेट बनाएंगी पापा के नाम पर बनवाएंगी, यह ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो भी दिया है, जैसे क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए ये NCL जो बनता है ये भी आपको होना चाहिए, ठीक। और बिहार के निवासी हैं वो भी होना चाहिए। बिहार राज्य के गृह रक्षक है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल गोरखा के हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और फ्रीडम फाइटर के नाता नतनी पोता पोतनी है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर लास्ट में आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से EWS वाले भी यहाँ पर देख लीजिए, आपका भी दिया हुआ है कि प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक। तो जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिया है मैं तो आपको बता ही दिया। बाकी सैनिटाइजर आप लेकर जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, मास्क लेकर जा सकते हैं, ये सब तो लेकर जाना ही है। और आपको जो भी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र होगा वो भी लेकर चले जाइएगा, ठीक। तो जो भी डाउट बच सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो होता है उत्पन्न, मैं आपको खत्म कर चुका हूँ। बार बार वीडियो इसीलिए मैं ला रहा था। और अगर फिर भी अगर बच जाता है कुछ भी तो आप जरूर पूछिएगा, लेकिन जो मैं बता देता हूँ वही मत पूछा कीजिए, जैसे कि सर गलती हो गया है नाम में तो क्या होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका एक ही सोल्यूशन है, एफिडेविट लगाइए, वहाँ पर प्रॉपर समझाने के अपने जो बात है उसे रखिए। और उस बात रखने के बाद ही आपके पास जो आपको उनके द्वारा जो निर्णय किया जाएगा वो निर्णय होगा, क्योंकि उनका जो निर्णय होगा फाइनल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखिए कि किसी भी विवाद में अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। कोई भी विवाद या कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न होता है तो उनका ही निर्णय अंतिम होने वाला है। मेरे कहने और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रोसेस आपको बताया कि पिछले आप साल, उसके पिछले साल क्या प्रोसेस अपनाया जाता है आपके फिजिकल के समय, और होप यही प्रोसेस इस बार भी अपनाया जाएगा। बस ये है कि फिजिकल के समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले भी होता था, लेकिन वो क्या होता था दोबारा भी मौका मिलता था। इस बार तो फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये साफ साफ लिखकर भी दे दिया गया है, ठीक। ये पहले आप लोगों को जानकारी नहीं था, तो ये जानकारी था। बाकी आप बता सकते हैं और भी कोई दिक्कत है तो। हाइट पर, वेट पर, फिजिकल के में क्या क्या होता है इस पर मैं अलग से वीडियो लाकर लाऊंगा कल, हो सकता है या आज इवनिंग में मैं आपको दे दूंगा कि उसमें क्या है और उसमें कौन कौन में लोग छट सकते हैं, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।